गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीओडी क्लास। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बीओडी क्लासेस में बैलेंस शीट टॉपिक, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके हम बहुत सारे एग्जांपल भी करेंगे। बैलेंस शीट मतलब आप अपने आप किसी फैक्ट्री या अपने बिजनेस के पर्पज़ से अपनी बैलेंस शीट तैयार करना चाहते हैं तो आप अपनी स्वयं बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको आज समझाएंगे कैसे कैसे बैलेंस शीट तैयार होती है। आज देखिए बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स, लिabilities एंड कैपिटल ऑफ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन ए टाइम, डिटेलिंग द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओवर द प्रीसीडिंग पीरियड। मतलब कि बैलेंस शीट एक विशेष बिंदु पर समय में संपत्ति, आपकी जो लिबर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, देनदारियां हैं, व्यापार की पूंजी है या अन्य संगठन का एक विवरण है, जिसे पूर्ववर्ती अवधि में आय और व्यय के संतुलन का विवरण होता है। अब एक मेनली आप बात को समझ सकते हैं कि जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें आपके टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटीज़ में से माइनस करके इक्विटी को निकाल सकते हैं। इससे आप अपनी एसेट्स भी निकाल सकते हैं। एसेट्स का फार्मूला बन जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। इसमें आपको मैंने समझाया है बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स। बैलेंस शीट एक एसेट्स की, एक और लायबिलिटीज़ की और कैपिटल्स की एक स्टेटमेंट होती है। और अदर ऑर्गेनाइजेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, जो आपकी अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो एट ए टाइम, किसी भी टाइम पे बैलेंस ऑफ द इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितनी है, उसको उस प्रीसीडिंग पीरियड्स में, मतलब इससे अलग पीरियड्स में उसको देख सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट देख रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट क्या है? शोइंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है, मतलब आपका व्यवसाय में वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है बैलेंस शीट। हेल्प्स द इन्वेस्टर्स, मतलब कि निवेशकों की आय मदद कितनी कर रहा है। हेल्प्स द मैनेजमेंट, प्रबंधक की मदद करता है बैलेंस शीट। ये मैंने इसकी बैलेंस शीट की इम्पोर्टेंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ इसके मेन फीचर्स कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं, बैलेंस शीट की विशेषताएं क्या है। बैलेंस शीट इज़ द स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ना कि कोई खाता। मतलब कि आपका कोई अकाउंट नहीं है जिसमें आप पैसे डालेंगे या निकालेंगे। ये केवल उस अकाउंट की जानकारी देता है जो आपने अकाउंट बैंक में ओपन किया हुआ है। इट इज़ ए प्रीपेयर्ड एट ए पर्टिकुलर डेट और नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। इसे किसी विशेष तिथि पर तैयार किया जाता है, ना कि किसी विशेष अवधि के लिए। जैसे अगर आप अपनी बैलेंस शीट तैयार करना चाहते हैं तो आपके वो 31 मार्च से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक ही तैयार होती है। ये एक पर्टिकुलर डेट तक तैयार की जा सकती है, ना कि पर्टिकुलर एक पीरियड तक। इट इज़ ए प्रीपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह खाता लाभ और हानि के बाद तैयार किया जाता है। इसमें आपके इन्वेस्टर्स कितने हैं, इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितनी है, वो सभी इसमें दिखाई देती हैं। इसका फॉर्मेट जो है वो मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो लेक्चर्स में। द टोटल ऑफ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ साइड। मतलब कि बैलेंस शीट की कुल संपत्ति और देनदारियाँ आपस में इक्वल होती हैं। मतलब कि जो एसेट्स है वो किसके इक्वल आएगा, लायबिलिटीज़ के इक्वल आएगा। 5th पॉइंट, बैलेंस शीट शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न। बैलेंस शीट एक चिंता का विषय है के रूप में एक व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दिखाता है कि भाई आपकी स्थिति क्या है, गोइंग कंसर्न बिजनेस पोजीशंस क्या है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का। आपको मैंने बताया कि आपके दो चीज़ होती हैं, एक होती है लायबिलिटीज़, एक होते हैं एसेट्स।
दो कॉलम मैंने बना रखे हैं, एक लेफ़्ट में एक राइट में। लिएबिलिटीज़ क्या है, एसेट्स क्या हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं बैलेंस शीट में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी में आपको बताया था। कैपिटल्स इनमें कुछ मेंशन होते हैं, लिएबिलिटीज़ में आप नोट डाउन कर सकते हैं। लिएबिलिटीज़ में आपके कैपिटल होते हैं, उसको कैपिटल्स आपकी इनकम कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना है, ड्राइंग्स में कितने खर्च किए हैं, लिएबिलिटीज़ क्रेडिटर कितना है, बिल्स पेबल कितना है, लोन्स कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है। एसेट्स में आपने जो भी खर्च किए हैं एक्सपेंडिचर के थ्रू। फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, गुडविल पेनेंट्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, स्टॉक कितना है, कैश एंड हैंड बैग कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, डिबिटर्स कितने हैं, बिल रिसीवेबल कितने हैं। आप जब इन सभी एंट्रीज़ को फिल करेंगे अपने बैलेंस शीट में तो आपका जो लिएबिलिटीज़ है वो एसेट्स के इक्वल आता है। इसका हम जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। इसके हम असाइनमेंट्स भी दूंगा मैं आपको, और इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इसका टेस्ट भी लेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आज का टॉपिक आप रिवाइज ज़रूर करें। थैंक यू।